दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में जो आपके हर एग्जाम में आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। तो वन बाय वन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो कितना था? तो लॉर्ड डलहौजी का वो कार्यकाल था वो तो 1848 से 1856 था। मतलब यहाँ पर किसका पूछा? 1857 का पूछा। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862, मतलब 1856 से 1862 आ रहा है। तो किसका? लॉर्ड कैनिंग का। तो यहाँ पर 1857, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 में लॉर्ड कैनिंग ही था किसका? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और यहाँ पर इधर अपन को लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कितना था आपको पता होगा? 1869 से 1872 ये लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था यहाँ पर, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884 यहाँ पर लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। तो आपको कार्यकाल पता होना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आपको जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड मेयो है और लॉर्ड रिपन है, इन सभी का कार्यकाल पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही तो मतलब इसका कार्यकाल तो 1856 से 1862 के मध्य दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आप ऑफिशियल चैनल श्याम स्टडी क्लब पर देख रहे हो, ठीक है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब सेकंड क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो बुद्ध धर्म था ना वो किस वंश से संबंधित था, या बुद्ध धर्म के लोग हैं वो किस धर्म से संबंधित थे, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन देगा अपन को गैत्रिक, ठीक है, शाक्य, मौर्य और कुरु। तो इसका करेक्ट आंसर तो शाक्य वंश हो जाएगा, ठीक है। जो बुद्ध धर्म है अपने महात्मा बुद्ध वो शाक्य जो क्या था वंश उससे संबंधित थे, ठीक है। बुद्ध धर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन थे? यहाँ पर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। तथा इनके जीवन की घटना यहाँ पर 3 घटनाएं वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको याद रख लेनी है। यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर गृह त्याग। इनकी गृह त्याग की जो घटना होती है उसे बोलते हैं अपन महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई उस घटना को यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो इनकी जो गृह त्याग की घटना उसको तो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं और इनकी मृत्यु की घटना उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। और इनके जो प्रथम उपदेश थे, ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश दिखा दिए थे सारनाथ पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। वो यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर इसको बोलते हैं। आपको पता होगा बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, मतलब 3 रत्न थे भाई सब बौद्ध धर्म के। वो कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब स्वयं, धम्म और संघ, ठीक है। ये यहाँ पर त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता ही होगा कौन? गौतम बुद्ध। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दे रखा अपन को न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो किस देश की राजधानी आपको पता होगा? तो हरारे है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है, ठीक है। जिम्बाब्वे कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। और आपको पता होगा जो ये जिम्बाब्वे है ना, ये मतलब हरारे है, ये जिम्बाब्वे की राजधानी तो है ही है, लेकिन ये जो जिम्बाब्वे देश है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पर सिटी है, ठीक है, सिटी है ना वो भी हरारे ही है, मतलब, ठीक है। किसमें? जिम्बाब्वे में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर 4th क्वेश्चन की, ठीक है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो मतलब जो नेगेटिव किस में किया गया था, मतलब जो भारत की जनसंख्या वो किस दशक में घटी थी? और में बढ़ी थी, लेकिन एक दशक ऐसा जिसमें घटी थी। तो 1921 से 31, 1911 से 1921 और 1941 से 1951 और 1931 से 1941। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 में जो क्या है जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर घटी थी, ठीक है। तो सबसे पहले जनगणना कब हुई थी अपन की? यहाँ पर स्वतंत्र भारत की तो 1900 यहाँ पर 52 में हुई थी, ठीक है। और 1972 से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1872, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है? ठीक है, आपको पता होगा कि अजैव और जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ठीक है, यूज में लेने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया सकता उन्हें अनवीनीकरण, ठीक है। नवीकरण में कौन कौन से आते हैं? जैसे सूर्य, ठीक है,
और जल है अपन का यहाँ पर, ये सभी किस में आते हैं, और हवाएं मतलब पवन और ऊर्जा, ये सभी तो आते हैं यहाँ पर किसमें, नवीकरणीय में आते हैं। लेकिन यहाँ पर और दे रखे अपन को कोयला वोयला, ये सब क्या अनवीकरणीय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल, मतलब नवीकरणीय में तो यहाँ पर जल आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 6th क्वेश्चन की। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से ली गई थी, मतलब सेज एक कार्यक्रम है, इसकी अवधारणा यहाँ पर कहाँ से ली गई थी वो यहाँ पर बात करने वाले। तो सबसे पहले ऑप्शन रहेगा चीन, भारत, जापान और पाकिस्तान। तो जो सेज है इसकी अवधारणा अपन ने चीन से ली थी। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ से ली थी, चीन से शुरू की गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चीन की जो राजधानी वो क्या है यहाँ पर, बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है यहाँ पर, युवान है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन की। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ठीक है, पहला राज्य मतलब, तो आपको पता होगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। इसकी कब बना था ये, 1 अक्टूबर 1953 को बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल वो यहाँ पर क्या है, हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अभी क्या अलग हुआ था यहाँ पर आपको पता होगा, तेलंगाना यहाँ पर अलग हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया, जो आपको पता होगा जापान के जो 2 क्षेत्र कौन कौन से, हिरोशिमा व नागासाकी, इन पर अमेरिकी हमला हुआ था, परमाणु हमला। ठीक है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र और कब गिराया, तो पहला जो हमला हुआ था परमाणु हमला वो तो हुआ था 6 अगस्त हिरोशिमा पर, किसके द्वारा, यहाँ पर अमेरिकी, ठीक है, अमेरिका द्वारा हुआ था। अब यहाँ पर दूसरा हमला हुआ था वो नागासाकी पर हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था यहाँ पर 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ये नागासाकी पर हुआ था, किसके द्वारा होता है, ये भी जो अमेरिका है उसके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पर पड़ते हैं, जापान में पड़ते हैं। किसके द्वारा हमला किया गया था, तो यहाँ पर अपन का अमेरिका है, यूएसए, उसके द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था। कौन सा हमला था यहाँ पर, परमाणु हमला था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन की। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा आपको पता होगा। ठीक है, लोकसभा मतलब जैसे प्रधानमंत्री और उसके मतलब जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम एज है किसके लिए, एलिजिबिलिटी जो प्रधानमंत्री के लिए होती है वो यहाँ पर 25 वर्ष होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्य की जो आयु होगी वही तो प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री 25, तो लोकसभा के सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर 25 की ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन की। लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है, तो लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक आपको पता होगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला इसकी जो इसमें मतलब नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है लॉग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये किसके लिए थी, तो रंगभेद के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, रंगभेद। और आपको पता होगा जो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है, नेल्सन जो रोली हल्ला मंडेला। ठीक है, रोली हल्ला मंडेला इसका पूरा नाम था। ठीक है, और तुमको पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 18 जुलाई 1918 को हुआ था। ठीक है, इनकी डेथ है जो 5 दिसंबर 2013 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये जो अफ्रीका के जो भूतपूर्व क्या रख सके राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर 11th क्वेश्चन की। डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में है, तो डूरंड लाइन आपको पता होगा, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, डूरंड लाइन। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा आपको पता होगा, रेड क्लिफ कहाँ पर है, रेड क्लिफ अपन के यहाँ पर कहाँ पर, भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत और चीन के मध्य में कौन सी है, भारत और चीन के मध्य में कौन सी है, वो है मैकमोहन रेखा। ये 3 रेखा हो गई। और जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई रेखा नहीं है, लेकिन पहले जो ये डूरंड लाइन थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब अफगानिस्तान अलग हो गया भारत से, तो उसके बाद ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर ये कौन सी डूरंड लाइन हो गई है। ठीक है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की राजधानी और इनको सारे में आपको पता होगा। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, चीन की अपन ने बीजिंग देख ली, भारत की यहाँ पर क्या देख लिया अपन ने देख ली भारत की इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान की यहाँ पर काबुल देख ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
12वें क्वेश्चन की, ठीक है। जब बर्फ को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं अपन, ठीक है, बर्फ को गर्म कर रहे हैं 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, सामान्य रूप से बढ़ता है। तो आपको पता होगा जो बर्फ है उसका जो आयतन है, ठीक है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, तब तक तो क्या होता है वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है अधिकतम होता है किसका? बर्फ का टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और उसके बाद क्या होता है घटता जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर करेक्ट किसका? इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा कि पहले तो बढ़ रहा है और फिर घट जाए, क्योंकि यहाँ से 0 से 10 पूछा है, यदि 0 से 4 पूछता आपसे, ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन देना पड़ता है यहाँ पर कि सामान्य रूप से बढ़ता है, और यदि 4 से 10 पूछता या 9 पूछता 8 पूछता तो यहाँ पर आपको क्या करेक्ट आंसर देना होता? आपको देना होता कि सामान्य रूप से घट रहा है। लेकिन यहाँ पर 0 से 10 पूछा भाई साहब, तो यहाँ पर पहले घट रहा है, सॉरी पहले बढ़ रहा है और फिर घटेगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 4 पर तो यहाँ पर बढ़ता है और 4 के बाद में यहाँ पर घटता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की बात कर लेते हैं, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उसकी मृत्यु यहाँ पर आगरा में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था बाबर का? तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1483 में जन्म हुआ था, ठीक है। उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, ये भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था, उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेथ कब हुई थी? तो डेथ हुई थी इनकी 1530 में, आगरा में इनकी डेथ हुई थी। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था जहीर उल दिन मोहम्मद बाबर, इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो आपको मुगल बादशाह अकबर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने वो आपको करवा दिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जो 14वां क्वेश्चन है वो क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय, यहाँ पर बात किसकी गई है? वायसराय की बात गई है। भारत का वायसराय कौन था? कब की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जालियांवाला बाग, मतलब 19 अप्रैल 1919, ठीक है। यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 19 अप्रैल 1919। अब यहाँ पर जो आपको पता होगा कि जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ठीक है, कौन सा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके समय पर यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही कौन थे? भारत का वायसराय था, ठीक है। और आपको पता होगा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड उसमें गोलियां किसने चलवाई? तो जनरल ओडायर ने करवाई। जनरल ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 15वें और लास्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में कुशीनगर, मतलब कुशीनगर एक स्थान है जहां महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो कुशीनगर है वो किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर ये बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो जो कुशीनगर है वो तो उत्तर प्रदेश में, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है, उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की रायपुर। इनकी जो आपको कैपिटल्स है वो तो याद होगी वैसे, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको कैपिटल सारी बता रहा हूँ, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों ये चैनल मेरा अभी नया बनाया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ। ग्रुप डी, ठीक है, और अपनी कोई भी एग्जाम हो, मतलब राजस्थान लेवल या फिर मतलब केंद्र की भी एग्जाम हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस, चलते हैं।